दोस्तों, अगर इंसान के पास धन न हो तो भी वह महान बन सकता है, लेकिन अगर उसके पास ईमानदारी और स्वाभिमान न हो तो वह कभी महान नहीं बन सकता। आज की कहानी हमें यही सिखाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत प्यास लगने पर भी कोई पानी पीने से मना कर सकता है, और कोई गरीब लड़का पैसों से भरा बटुआ वापस क्यों करेगा? आज की कहानी कोटर और कुटीर हमें यही सीख देती है। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, गलत रास्ता चुनना इंसान को छोटा बनाता है। चैप्टर नेम है कोटर और कुटीर। तो सबसे पहले हम कोटर के बारे में पढ़ते हैं। दोपहरी का समय था, मीन्स आफ्टरनून का टाइम था। सूर्य अग्निशलाकाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था। मतलब जो सूर्य की जो किरणें हैं, गर्म किरणें हैं, जो अग्नि के समान बताई गई हैं, वो ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी के शरीर को जला रहा हो। वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे। निस्पंद मतलब जिनमें कोई हलचल नहीं थी। पत्ते इतने शांत थे कि उनमें कोई हलचल नहीं थी। मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांस सी साधे खड़े थे। मतलब क्या है, यहाँ पे बताया गया है जैसे पत्ते इस प्रकार निस्पंद थे, जैसे हमको किसी भयंकर कांड की या भयंकर मुसीबत की आशंका जब होने लग जाती है तो हम कैसे शांत खड़े हो जाते हैं, तो पत्तों को भी उसी तरह बताया गया है। इस समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक के पुत्र ने कहा। किसके पुत्र ने कहा? चातक के पुत्र ने कहा, पिता। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? तो बेटा कह रहा है कि प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। ठीक है, मतलब इतनी प्यास लग रही है कि ऐसे लग रहे हैं जैसे प्राण निकलने वाले हों। तो चातक कहता है, बेटा अधीर न हो, समय सदा एक सा नहीं रहता। अधीर मतलब होता है कि परेशान न हो। वो अपने बेटा को बोलता है कि बेटा परेशान मत हो, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो फिर बेटा कहता है, तो यही तो मैं भी कहता हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता है। पुरानी बातें पुराने समय के लिए थी, आप अब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह वानरी मरे हुए बच्चे को चिपकाए रहती है। मतलब वो पुराने समय के लिए बातें ठीक थी, लेकिन अभी समय बदल चुका है। घनश्याम की बाट जोहते रहिए। घनश्याम कौन है यहाँ पे? घनश्याम है बादल। तो वो जो बेटा है वो कहता है कि आप बादलों का इंतज़ार करते रहिए। बाट जोहना मतलब इंतज़ार करना, और घनश्याम है बादल। तो वो बेटा कहता है कि आप पुरानी बातों को इस तरह से चिपकाए हुए हैं जिस तरह से एक बंदरिया क्या होती है, अपने मरे हुए बच्चे को भी वो छोड़ती नहीं है, अपनी छाती से चिपकाए हुए उसको घूमती रहती है। लेकिन बेटा कहता है, अब मुझसे यह नहीं सध सकता। मतलब मेरे बस की बात नहीं है इतना प्यासा रहना कि मैं बादलों का ही पानी पीऊँ। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते, यही हमारा कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई और न कोई दूसरा अनर्थ। उसके पिताजी समझाते हैं कि जो बादलों का जल है उसके सिवा, उस जल के सिवा हमने आज तक कहीं और से जल ग्रहण नहीं किया है। यही हमारे कुल का व्रत है, मतलब यही हमारे कुल की परंपरा है, और इस व्रत के कारण ही आज तक किसी भी चातक की ना तो कोई मृत्यु हुई है और ना ही कोई दूसरा अनर्थ हुआ है। फिर चातक का बेटा कहता है, आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ प्यास की यंत्रणा से बढ़कर और कोई अनर्थ क्या होगा। जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूँगा ही। यंत्रणा का मतलब होता है कष्ट। वो अपने पिता को समझाते हुए कहता है कि क्या इतने हम प्यासे हैं तो क्या इससे भी अनर्थ, इससे बड़ा भी अनर्थ कोई और हो सकता है क्या? है कि नहीं? उनको इतनी तेज प्यास लगी हुई है तो इससे बड़ा तो और कोई अनर्थ क्या ही होगा। तो वो जिद करता है कि मेरे को, आपको रहना तो रहो, लेकिन मेरे को जहाँ से भी जल मिलेगा ना, मैं तो उसको ग्रहण करूँगा, मतलब उसको पीऊँगा ही। चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लग गया। सिहर कर मतलब डर कर। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख, मतलब पेशेंस रख बेटा। अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह व्रत इस तरह
नष्ट कर देने की वस्तु नहीं है। कहने का अर्थ है कि चातक है वो अपने पुत्र को समझाते हैं, पेशेंस रखने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि हमारे इस परंपरा के कारण ही जो जल है वो धरती पर बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। मतलब जो धरती माता है उस पर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो भी उसी की वजह से, हमारे व्रत की वजह से ही हरे भरे होते हैं। तो यह जो व्रत है कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है और इसको ऐसे ही नष्ट करने की यह कोई वस्तु नहीं है। लाडले चातक पुत्र ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है। चिन्ह मतलब कोई पानी का नामो निशान नहीं है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए हैं। फिर सूर्य के निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है। वो अपने पिता से क्या कहता है कि पानी का कोई भी नामो निशान नहीं बचा है। इतने दिन से गर्मी पड़ रही है, कोई भी कहीं पे भी पानी दिखाई नहीं दे रहा है। नदी नाले जो भी हैं आसपास वो सब सूख गए हैं। तो जब धरती के ऊपर सूरज से नदी नाले दूर हैं, वही सूख गए हैं, तो जो बादल हैं वो तो सूर्य के नदी नालों के कंपेयर में तो निकट ही हुए ना, पास में ही हुए। तो वो उनमें पानी कैसे टिक सकता है जब धरती पर नदी नाले ही सूख चुके हैं। फिर पिता कहता है, बेटा पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है। जैसे आपने सुना होगा निर्जला एकादशी भी होती है ना। तो निर्जल उपवास मतलब ऐसा उपवास, ऐसा व्रत रखना जिसमें जल भी ना पिया जा सके। कुछ आप लोग अपनी मम्मियों से पूछेंगे तो पता चलेगा कि कुछ ऐसे व्रत भी होते हैं जिसमें पानी तक नहीं पिया जाता है पूरे दिन भर में। तो ऐसे व्रत को क्या बोला जाता है, निर्जल उपवास बोला जाता है। तो ऐसे ही पिता कह रहे हैं कि पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है, इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। मतलब जो ये निर्जल उपवास किया जा रहा है वो पृथ्वी द्वारा किया जा रहा है और उसी के फल से उसको जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक भी है। वो समझाते हैं कि अगर हमको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अगर या फिर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा भूख लगने पे ही, थोड़ी भूख लगने पे ही हम तुरंत कुछ खा लेते हैं तो उसका उतना आनंद नहीं मिल पाता है। तो भोजन का पूरा स्वाद कब मिल पाता है, जब हम भूख को अपनी ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा भूख को सहन करते जाएंगे तो हमारी क्या है, जो भूख है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो भी फिर हम खाएंगे उसका आनंद ही अलग कैटेगरी का होता है। फिर वो अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, मतलब थोड़ी बहुत भूख से मैं डरता नहीं हूँ, परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा ही क्षुधा सहन करता रहूँ। लेकिन वो क्या बोल रहा है, मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि मैं भूख ही भूख सहन करता रहूँ, मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ। मतलब वो क्या कहता है कि मैं इस तरह का व्रत है वो बेकार का समझता हूँ और देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ दूंगा। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि मैं इस तरह भूखा नहीं रह सकता, मतलब भूख पर भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। अगर ये व्रत है तो मैं ऐसे व्रत को बेकार समझता हूँ। अगर मेरे को इस व्रत को तोड़ने के लिए देवताओं का अभिशाप भी सहन करना पड़े तो भी मैं इसको तोड़ दूंगा। फिर आगे कहता है वो, घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उसके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूऊंगी। हम ही क्यों इस तरह कष्ट सहें, आप चाहें मुझे रखें या छोड़ें, मैं यह झंझट न मानूंगा। तो वो अपने पिताजी को समझा रहा है कि बादलों को भी तो हमारे बारे में सोचना चाहिए था। बादलों को सोचना चाहिए था कि उसके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं, मतलब कोई मृत्यु प्राप्त कर रहा है। अगर आदमी भी खाली बादलों पर विश्वास करके रह जाता तो वो नहर, तालाब, कुओं आदि का बंदोबस्त या फिर इनका इन्वेंशन कैसे कर पाता, है कि नहीं। आदमी ने भी बादलों पर अविश्वास करके क्या बनाए, नहर बनाए, कृषि की रक्षा करने के लिए नहर, तालाब, कुएं इन सब का बंदोबस्त कर लिया है। ठीक है, उस तरह अगर कृषि भी आपके जैसे सिर हिला देती, नहीं मैं तो सिर्फ बादलों का ही पानी पीऊंगी, तो कैसे काम चलता, लोग प्यासे ही नहीं भूखे भी मर जाते। ठीक है,
तो वो समझा रहा है अपने पिताजी को, जब कृषि भी या फिर फसल भी या फिर धरती मान लो, इनका बादलों का पानी के भरोसे नहीं, बादलों के पानी के भरोसे नहीं बैठी है, तो हम ही इस व्रत को क्यों मानते रहें, ऐसे अंधविश्वास को क्यों माने। अब चातक ने देखा मामला बेढब हुआ चाहता है। बेढब होना मतलब बिगड़ना, ठीक है, मामला बिगड़ता जा रहा है, यह इस तरह न मानेगा। तो उसने क्या कहा, उसने कहा यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। ठीक है, मान लो तुम पानी पीना चाहते हो तो तुम पियोगे कहाँ से। चातक पुत्र चुप, और वो चुपचाप हो गया। उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। क्यों चुप हो गया था वो, क्योंकि आज तक उसने इस बात के बारे में सोचा ही नहीं कि वो पिएगा कहाँ से। जल तो पीने की जिद कर रहा है वो, लेकिन पिएगा कहाँ से इस बारे में उसने कभी नहीं सोचा। वह सोचता था जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊँगा, परंतु वह कौन सा प्रकार है, मतलब वह किस प्रकार का जल पीते हैं, वह प्रकार कैसा है, यह उसकी समझ में न आया था। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमजोरी यही है। वह जानता था कि कमजोरी पर ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। मतलब कहा भी जाता है ना कि अगर किसी को हराना हो तो उसकी कमजोरी को पकड़ो, उसकी कमजोरी पर वार करो। तो वैसे ही इसका पिता भी समझ चुका था कि मेरे बेटे की कमजोरी क्या है। चुप कैसे रह गए, बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा, जहाँ से दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी करूँगा। पिता ने कहा, पड़ोस में वह पोखरी है। पोखरी मतलब होता है छोटा तालाब। तो उसके पिताजी कह रहे हैं कि पड़ोस में वह पोखरी है, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहाँ जल पीते हैं, तुम वहाँ जल पी सकोगे, बोलो है हिम्मत। चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरफुरी आ गई। मतलब उस चातक पुत्र ने जब उस छोटे तालाब को याद किया तो याद करते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। फुरफुरी मतलब रोंगटे खड़े होना, स्मरण होना मतलब याद आना। आहा, उसमें कितनी गंदगी है, पत्ते, सूखी डंठलें आदि गिर गिर कर उसमें सड़ती रहती हैं, कीड़े कुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं, मतलब कपड़े धोने के लिए आते हैं, कपड़े साफ करने के लिए आते हैं या गंदे करने के लिए। कई बार सोचने पर भी वह समझ न सका था। चातक बोला, बेटा अभी तुम ना समझ हो, चाहे जहाँ से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति। तुमसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा। तृप्त होना मतलब प्यास बुझाना, ठीक है। प्यास से जब मन भर जाता है ना, मन शांत हो जाता है, उसी को तृप्त होना बोलते हैं। और वो तृप्त वर्ड है वो किसी के लिए भी आ सकता है, भूख से तृप्त, जल से तृप्त, ठीक है। तो मन भर जाना कोई चीज़ से, उसी के लिए तृप्त वर्ड यूज़ होता है। तो उसके पिताजी बोल रहे हैं तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा। चातक पुत्र इस समय अपने हठ को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। युक्ति मतलब उपाय, और हठ मतलब होता है जिद। तो जो चातक पुत्र था अपने जिद को पूरा करने वाला कोई उपाय सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने ही बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। चातक ने कहा, गंगा जी यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है, तू नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ली तो हमें मुंह न दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर से उड़ गया। तो ये पार्ट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर के 2 पार्ट है, कोटर और कुटीर, जिसमें कोटर हमारा पार्ट ये ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट का नाम है कुटीर। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्या है कुटीर। बुद्ध मन का कच्चा खपरेल का घर था। बुद्ध मन क्या है, किसी का नाम है। कच्चा खपरेल मतलब कच्चा खपरेल का घर मतलब होता है कच्चा घर, झोपड़ी टाइप में। उस घर में और कुछ हो या ना हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष था। वृक्ष मतलब होता है पेड़। तो उसमें बताया जा रहा है कि
इस आंगन के अंदर कुछ हो या ना हो, लेकिन जो चातक पुत्र था जिसमें हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, वो उड़ते हुए गंगा जल का पानी पीने के लिए उड़ रहा था ना, तो वो यहाँ पे आके विश्राम कर रहा था। तो कुछ इस आंगन में हो ना हो, चातक पुत्र के लिए विश्राम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए एक नीम का पेड़ अवश्य था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी पर उतरा। अभी वो रेस्ट करने के लिए इस नीम के पेड़ पर उतरा था। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धमन लेटा हुआ था। देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, इस पेड़ के नीचे एक खटिया डली हुई है, उसके ऊपर कौन लेटा हुआ है? बुद्धमन लेटा हुआ है। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी। अवस्था मतलब होता है एज, उम्र उसकी 50 साल के ऊपर समथिंग थी। एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया। पक्षाघात क्या होता है? लकवा, जिसको इंग्लिश में पैरालिसिस भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जिस बॉडी के जिस पार्ट में लकवा आ जाता है वो क्या है, सेंसलेस हो जाता है। वो पार्ट काम करना बंद कर देता है, सेंस करना बंद कर देता है। तो अचल मतलब होता है स्थिर। तो जब उसको लकवा आ गया है तो उसकी वजह से क्या है, उसकी बॉडी क्या है, अचल हो गई है, स्थिर हो गई है, एक जगह स्टेबल हो गई है। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया हो। उसके आधे शरीर में लकवा मार गया है, वो जो बीमारी है वो आधे शरीर में है। तो ऐसा लग रहा है मानो जीवन ने क्या किया है, उसके जीवन ने जिंदगी और मौत के आधे आधे पार्ट कर लिए हैं। मतलब आधे शरीर में क्या है, जिंदगी है, और आधे में मौत के समान है। मतलब वो बॉडी सेंसलेस है, तो वो निर्जीव के समान ही काम कर रही है। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी। जो उसकी स्त्री थी, उसकी वाइफ थी, वो उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। घर में 15-16 वर्ष का एकमात्र गोकुल ही अवशिष्ट था। और उनके घर में कौन है अब उनका एक बेटा है जो कि 15-16 ईयर्स समथिंग एज का है, और जिसका नाम क्या है, गोकुल। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे। गोकुल एक जगह काम पर जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या समय तक लौट आता था। संध्या मतलब इवनिंग टाइम तक लौट आता था। आज अभी तक नहीं आया था, इसलिए बुद्धमन उसके लिए छटपटा रहा था। मतलब चिंतित हो रहा था, व्याकुल हो रहा था। हर पेरेंट्स को चिंता होती है ना, जब बच्चे बाहर जाते हैं, टाइम से नहीं लौटते हैं, तो चिंता में डूब जाते हैं, चिंता होने लग जाती है बच्चों की। उसी तरह बुद्धमन भी क्या है, चिंता के मारे अपने बेटे के लिए छटपटा रहा था। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। क्या खाकर गया था वो? थोड़े से चने खाकर गया था। बुद्धमन के लिए भी थोड़े से चने और पीने का पानी यथास्थान रख दिया था। मतलब उसके पास में भी वो, उनके घर में चने ही थे, तो वो थोड़े खुद खाकर चले गया था काम पर, और थोड़े अपने पिताजी के पास रखकर, और पानी का एक जो मटका है वो रखकर चला गया था। आज खाने के लिए घर में और कुछ था नहीं। कह गया था शाम को मजूरी के पैसों का आटा लाकर रोटी बनाऊंगा, परंतु आज वह अभी तक नहीं आया था। बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। मतलब वो काफ़ी देर बाद में उसका पिताजी जो थे वो वेट कर रहे थे, तो अभी क्या है, उनका वेट जो है ख़त्म हो गया, इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनकर वह चौंका। ठीक है, आवाज़ आ रही थी ना, गेट खुलने की आवाज़ आई तो वह चौंका मतलब हैरान हो गया। वास्तव में यह गोकुल ही था। कौन आया था गेट से? गोकुल ही आया था। उसने कहा, कौन? गोकुल, बेटा आज बड़ी देर लगाई। गोकुल धीरे से पिता की खाट के पास आकर रोने लगा। बुद्धमन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो वो कहता है, आज मजूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? ए, मजूरी नहीं मिली, फिर इतनी देर क्यों हुई? प्रकृतिस्थ होकर गोकुल ने अपना हाल उनको सुनाया। प्रकृतिस्थ मतलब होता है, प्रकृतिस्थ का मतलब होता है शांत। क्या होता है? एकदम शांत। तो वह टेंशन में था, दुख में था, तो शांत होकर, जब उसके पिताजी ने पूछा तो शांत होकर उसने पूरा हाल बताया। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला।
देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। जैसे बोलते हैं ना कि सवेरे जो हमको दिखता है तो जो भी हमको नज़र आता है अच्छा या बुरा, पूरा दिन उसी पे डिपेंड करता है, तो ऐसा माना जाता है। तो वो भी यही कह रहा है या सोच रहा है या अपने पिताजी को बता रहा है कि जब वो सुबह काम पे जाने के लिए निकल रहा था घर से, तो उसको सामने खाली घड़ा मिला। खाली घड़ा क्या है, देखना अशुभ अशुभ माना जाता है। मतलब सुबह सुबह खाली घड़ा देखकर अगर बाहर जा रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ तो कमी होने वाली है। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए थे, तो यही सोच के उसके पैर क्या है, ढीले पड़ गए थे। उसको टेंशन हो गई थी कि आज मतलब क्या घटना घटने वाली है। आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। जान पड़ता है काम देखने की जगह वे ओवरसियर साहब को ही देख गए थे। अन्याय का यह बोझा उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। शाम को मजदूरी देने के समय भी साफ इनकार कर दिया। आज दाम नहीं दिए जाएंगे, उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। ओवरसियर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए। ओवरसियर मतलब होता है निरीक्षक, जो देख रेख करता है। जैसे कोई कहीं पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है, कुछ और काम चल रहा है, तो उसकी देखभाल के लिए कोई एक हेड होता है ना, उसी को ओवरसियर बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब वो काम को देखकर ही लौट गए थे और उन्होंने जो तनख्वाह है मजदूरों को देने से मना कर दिया था, सैलरी जिसको बोलते हैं, तो आज देने से मना कर दिया था। अब उनकी बात है वो अदालत के फैसले के समान है। उनके सामने मतलब अपील करने की या रिक्वेस्ट करने की किसी के सामने हिम्मत भी नहीं थी। तो मजदूर जो थे वो अपने अपने घर लौट गए। गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह उसे रास्ते में कुछ दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ रुपये पैसे रखने का बटुआ है। जब उसने पास जाकर देखा तो उसने क्या पाया कि यह तो एक बटुआ है, पर्स है, ठीक है, जिसमें पैसे वगैरह रखे जाते हैं, वह पर्स है। उठाकर देखा तो काफ़ी वजनदार था। वह सोच में पड़ गया, इसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं। टटोलने पर मालूम हुआ कि रुपये हैं और बहुत कम भी नहीं है। मतलब उसमें जब उसने एक गैस किया, आइडिया लगाया टटोलना स्टार्ट करके, तो उसको पता चला कि इसमें तो काफ़ी सारे पैसे हैं, ठीक है। थोड़ी देर तक वह वही खड़ा खड़ा सोचता रहा कि इसका क्या करूं। उसके पिता ने उसे अब तक जो कुछ सिखाया था, उसने उसे इस बात को सोचने पर अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। मतलब उसके पिताजी ने उसको ऐसे अच्छे संस्कार दिए थे कि अगर किसी का सामान गिर जाए या कहीं पड़ा हुआ कुछ मिले तो वह अपना नहीं होता है, जिसका भी है उस तक वो सामान पहुंचाया जाए। तो इसी सोच की वजह से उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इस बटुए को मेरे पास रखना चाहिए, जबकि उसको पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। वह यही सोच रहा था कि वह बटुआ किसका है। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने गाड़ी जाती हुई देखी थी। उसमें कान में मोती पिरोई हुई सोने की बाली पहने हुए एक महतो बैठे थे। संभव है यह बटुआ उन्हीं का हो। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोक कर उन्होंने पानी पिया होगा। उसने इस बात का विचार ही नहीं किया होगा कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा, और वह दौड़ पड़ा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम से वह उस गाड़ी के पास पहुंच गया। गोकुल ने हाँफते हाँफते पूछा, महतो, तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया है? महतो ने चौंक कर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निस्पंद हो गए। पाषाण मतलब पत्थर की तरह, निस्पंद मतलब एकदम साइलेंट, जिसमें कोई हलचल ना हो, ठीक है, हक्के बक्के रह जाना। एकदम वो मतलब हैरान हो गए कि मेरा पर्स कहाँ गया। गोकुल से महतो की वह अवस्था देखी न गई। वह बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न कर दिया, यह तुम्हारा है? महतो ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखे भैया, इसे कहाँ पाया? रास्ते में पड़ा था, इसमें रुपये हैं। महतो ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपये, एक अठन्नी, एक घिसी बेकाम दुअन्नी, 10 या 12 आने पैसे, एक चांदी का छल्ला। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपये गिने, सब ठीक निकले।
बटुआ हाथ में लेकर महतो की आंखों में आंसू भर आए। बोले, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ न हो, भैया मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। मतलब इतना पैसा देखकर तो किसी के मन में भी लालच आ जाए, जबकि ये तो ऐसा बालक था कि इसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन एक पल के लिए भी इसके मन में लालच नहीं आया उस बटुए को देखकर। यदि किसी और को यह बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता। मरण मतलब क्या है, मेरी तो मृत्यु ही हो जाती आज, ठीक है। क्योंकि अगर कोई लालची इंसान के हाथ में यह पर्स चला जाता तो आज तो मैं लुट ही जाता। मेरा रोम रोम आशीष दे रहा है, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। आशीष मतलब होता है आशीर्वाद। वो बोल रहा है कि मेरा रोम रोम तुमको आशीर्वाद दे रहा है, भगवान तुमको हमेशा सुखी रखे। यह कहकर महतो ने बटुए से निकालकर गोकुल को 2 रुपये देने चाहे। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने से मुझे मना कर दिया। बप्पा मतलब होता है पिताजी। तो वो जो बेटा है गोकुल है, वो कह रहा है कि मेरे पिताजी ने मेरे को भीख लेने से मना कर रखा है। मुफ्त के ये रुपये मैं न लूँगा, मतलब मुझे ये मुफ्त के रुपये नहीं चाहिए। महतो के सजल नेत्र विस्मय से खुले रह गए। सजल मतलब होता है पानी से भरे हुए, नेत्र मतलब आंसुओं से भरे हुए नेत्र क्या रह गए, एकदम हैरान रह गए उसकी बातें सुनकर। गोकुल थोड़ी ही देर में उस अंधकार में उनकी आंखों से ओझल हो गया, मतलब वो वापस चला गया। दौड़ते दौड़ते आया था ना, तो वापस अपने घर की तरफ चला गया। आंखों से ओझल हो जाना मतलब गायब हो जाना या दिखाई न देना। सब वृतांत सुनाकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा होकर बोला, बप्पा आज खाने के लिए कुछ नहीं है, महतो से कुछ उधार मांग लाता तो सब ठीक हो जाता। मेरी समझ में यह बात उस समय नहीं आई थी। वृतांत होता है किसी घटना को एक्सप्लेन करके बताना। तो उसने कहा, गोकुल ने अपने पिता को सारी बात कहते हुए बाद में अंत में कहा कि शायद मेरे को आज उस महतो से कुछ पैसे उधार तो ले ही लेने चाहिए थे, मतलब भीख नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उधार तो ले लेता तो अच्छा रहता, अपना काम भी निकल जाता। अब ये सारी घटना सुनकर बुद्ध मन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा लिया, मतलब अपने गले से लगा लिया उसकी अच्छी नीयत को देखकर। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह 2-1 दिन की तो बात ही क्या, जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि वह अपने बेटे से ऐसी ही आशा बना के रखा था कि जो भी मैंने इसको संस्कार दिए हैं उस संस्कार को वह अपने में क्या रखे, समाहित करके रखे और उन्हीं की ही समझ से वो आगे बढ़े, उन्हीं संस्कारों को लेकर जीवन में आगे बढ़े। तो आज उसकी आंखों में ये सोचकर आंसू आ गए थे और उस प्यार की भूख मिट गई थी जो 1-2 दिन के लिए नहीं थी, जीवन भर की भूख को शांत कर सकती थी उसका ऐसा नेचर देखकर। धन संपत्ति, मान और बड़ाई सब उससे तुच्छ सी प्रतीत होने लगी। तुच्छ मतलब क्या होता है, छोटी सी, मतलब ये धन संपत्ति बड़ाई ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सब तो बहुत छोटी चीज है इसकी अच्छाई के सामने। मानो एकाएक उसके सब दुख रोग सब दूर हो गए हो, उसको ऐसा महसूस होने लग गया। अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता है। उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी, अगर मेरे को आज ही मृत्यु आ जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जो मैं अपने बच्चे को सिखाना चाहता था, जो संस्कार समझाना चाहता था, वो समझ उसमें परिपक्व होकर आ गई है, मतलब मैच्योरिटी के साथ वो उन चीज़ों को समझने लग गया है। तो आज मतलब ऐसा उसका मन हो रहा है कि मैं आज भी अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। बड़ी देर में अपने को संभाल कर बुद्ध मन बोला, अच्छा ही किया बेटा जो तू महतो से रुपये उधार नहीं लाया। वह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता। 2-1 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक न छोड़ना। मतलब जो तुमने ईमानदारी सीखी है उस ईमानदारी को तुम कभी भी मत छोड़ना, चाहे जो कुछ हो जाए। फिर कहता हूँ सदा ऐसी ही मति रखना, मतलब
ऐसी ही सोच रखना, ऐसी ही बुद्धि रखना, चाहे कितनी विपत्ति पड़े। विपत्ति मतलब मुसीबत। अपनी नियत न डुलाना, नियत मतलब होता है इरादा, अपना इरादा कभी गिरने मत देना, लालच में मत उसको बदलना। ऊपर चातक पुत्र सुन रहा था, उसकी आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे। बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका। पो फटते ही बड़े सवेरे वह फिर उड़ा। पो फटना मतलब होता है सुबह होना, जब सूर्य की किरणें निकलने लग जाती है उसी समय को पो फटना कहा जाता है। परंतु आज वह विपरीत दिशा को चला। जो चातक पुत्र यहाँ पे बैठा था ना, गंगा जल ग्रहण करने चला था वो, क्योंकि वो शुद्ध होता है, तो अभी वो उसको वहाँ तक जाना था, गंगा नदी तक जाना था, लेकिन वह वहाँ न जाकर वापस जिस दिशा से आया था उसी दिशा को जाने लगा। उसकी उड़ान पहले से भी तेज हो गई थी अब, ठीक है। फिर भी अपने कोटर तक पहुंचने में 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। मतलब उसके अंदर भी एक जोश आ गया था कि हम लोगों में हमारे व्रत के कारण कितने प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अब उसमें जोश आ गया था कि मैं भी अपने पिताजी द्वारा दिए गए संस्कार को नहीं छोड़ूंगा। वह बहुत जोश के साथ उड़ रहा था, लेकिन कोटर मतलब क्या होता है, अपना घर, एक जैसे भी हो, अपनी झोपड़ी हो, कैसा भी हो, अपना घोंसला हो, ठीक है। तो कोटर क्या है, घोंसले के लिए ही है वर्ड यूज होता है। तो उसको कोटर तक पहुंचने में 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। दूसरे दिन से ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुककर ही वह वहां तक पहुंच सका था। तो इस चैप्टर का अंत यहीं पे होता है। इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, ठीक है। और दूसरी सीख मिलती है कि लालच बुरी बात है। और तीसरी सीख मिलती है कि अच्छे संस्कार इंसान की असली पहचान है मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। और दूसरा यह सीखने को मिलता है कि धैर्य और संयम रखने से व्यक्ति महान बनता है, मतलब इंसान को पेशेंस रखना चाहिए। तीसरी हमको सीख मिलती है कि केवल सुविधा के लिए गलत रास्ता हमको नहीं अपनाना चाहिए। यह कहानी 2 भागों में बट गई है, कोटर और कुटीर। दोनों भागों में यह बताया गया है कि इंसान या जीव को कठिन परिस्थिति में भी अपने अच्छे सिद्धांत नहीं छोड़ने चाहिए। कोटर भाग का संदेश क्या है? इस कहानी में चातक पक्षी और उसके बेटे की बात दिखाई गई है। इनमें मुख्य बातें क्या दिखाई गई हैं कि एक तो यह कि चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा का ही जल पीता है। दूसरा यह कि बहुत प्यास लगने पर भी वह गंदा पानी नहीं पीता। तीसरा यह कि उसका बेटा कहता है कि इतनी प्यास सहना ठीक नहीं है। चौथा यह कि पिता उसे समझाते हैं कि अपने कुल का नियम और स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। तो इस कोटर कहानी में लेखक हमको क्या समझाना चाहते हैं? लेखक हमको समझाना चाहते हैं कि कठिन समय आने पर भी हमें अपने अच्छे सिद्धांत नहीं छोड़ने चाहिए। दूसरा कौन सी बात समझाना चाहते हैं कि हमको हमेशा धैर्य रखना चाहिए, मीन्स पेशेंस रखना चाहिए। और तीसरा यह समझाते हैं कि स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है वो कभी गलत चीज स्वीकार नहीं करता है। और दूसरा भाग इसमें है कुटीर। इस भाग का संदेश क्या है? इस भाग में गोकुल और उसके पिता बुद्ध मन की कहानी है। इनमें क्या क्या मेन बातें दिखाई गई है? इनमें बताया गया है कि गोकुल गरीब था। दूसरा क्या बताया गया है कि उससे रास्ते में पैसों से भरा बटुआ मिला। तीसरा क्या बताया गया है कि घर में खाने तक की परेशानी थी। और चौथा क्या, फिर भी उसने बटुआ उसके असली मालिक को लौटा दिया, मतलब कोई लालच नहीं किया। और पांचवी यह बात बताई गई कि मालिक ने इनाम देना चाहा लेकिन गोकुल ने मना कर दिया। इस कहानी में लेखक हमको क्या समझाना चाह रहे हैं? ये जो पार्ट है
इसमें हमको लेखक समझाना चाह रहे हैं कि गरीबी या कठिनाई में भी इंसान को ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरी बात यह समझाना चाहते हैं कि दूसरों की चीज़ पर लालच नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात हमको समझाना चाह रहे हैं कि अच्छे संस्कार इंसान को क्या बनाते हैं, महान बनाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिन समय में भी हमें अपने संस्कार और ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, अच्छे संस्कार और सच्चाई ही इंसान की असली पहचान होते हैं। और ये भी याद रखिए कि धन खत्म हो सकता है, लेकिन चरित्र और ईमानदारी इंसान को हमेशा महान बनाते हैं। ऐसे ही आसान भाषा में चैप्टर एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।